जब हम प्रेम लव शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। ये हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। यहाँ पर हमने प्रेम की कहानी लव स्टोरी लिखी है। ये सभी कहानी पढ़ने पर आपको भी प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग अच्छा प्रेम की कहानी को पसंद करते हैं, तो यहाँ सच्ची प्रेम कहानी रियल लव स्टोरी ही है। यह प्रेम कहानी लव स्टोरी इन हिंदी एक ऐसी लड़की की है जो प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए हम उस लड़के की प्रेम कहानी लव स्टोरी को जानते हैं। एक लड़का था, वह काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ था। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। वह लड़की पढ़ने में काफ़ी सही थी। यह लड़का मन का काफ़ी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से बात करता था, लेकिन कोई बुरी नज़र नहीं डालता था। अब नई लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वह कहते हैं न कि नियति जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दिनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। वह अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। लड़की तो बहुत जल्द समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। वह लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लड़के को कुछ भी नहीं पता था। वह बस इसको दोस्ती समझता था। समय निकलता गया, पढ़ाई ख़त्म होने लगी थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से बोला, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने ये बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के पे दोस्त इसकी कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा समय भी आ रहा था, तो उस लड़के के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को ख़राब करना चाहा। उन्होंने ये बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब वह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ये बात लड़के के पास भी पहुंचा। अब जब भी वह था तो उसके काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़के से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद वह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। भले ही उसकी परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना और अब उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़के को भी उस लड़की से प्रेम था, लेकिन वह एक अच्छे समय का इंतज़ार में था। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्तों के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक ये लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दी। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस मिलने आई थी तो उस समय इस लड़की ने कुछ शब्द भी साफ नहीं बोल पा रहा था। इससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही लड़की समझ गई थी कि यहाँ
लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी ये लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर व्यवहार होने लगा, लेकिन वह फिर भी वह लड़की की बात से डर कर पीछे हट जाती थी। लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे ये लड़की उसके खाने पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़के से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़की की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उसे लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को कटाने की कोशिश की। इसके साथ ही उसे डॉक्टर ने उस लड़के को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का पश्चात करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़के के आँखों से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर के उन्हें जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त नहीं आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। यह प्रेम कहानी लव स्टोरी एक लड़की की है। वह लड़की रोज़ शाम को टहलने के लिए अपने नज़दीक के मैदान में जाया करती थी। एक दिन उसे एक लड़का उस मैदान में दिखा। वह लड़का उस मैदान में छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे दे रहा था। इसको देखकर लड़की खुद को न रोक सकी। वह तुरंत उस लड़के के पास पहुंची और उसने लड़के से कहा, आप इन बच्चों को गुब्बारे क्यों दे रहे हो? इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे बच्चे काफ़ी पसंद हैं। मैं इस बच्चों को रोज़ कुछ ना कुछ देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है तो मैं इन्हें हिंदी कहानी सुना दिया करता हूँ। बात लड़की को बहुत अच्छी लगी। वह लड़की भी बच्चों से काफ़ी प्रेम करती थी। अब वे दोनों बच्चों के लिए रोज़ कुछ प्यार लेकर आते और बच्चों को कहानी सुनाते थे। अब उन्हें ऐसी ही लगी। एक दिन लड़के को समझ में आ गया कि उससे प्रेम हो गया, लेकिन लड़की को अभी नहीं पता। समय के साथ अब वे दोनों काफ़ी करीब आने लगे। प्रेम अंधा होता है और वह एक समय भी बिना नहीं रह पाते। इसके बाद वे दोनों समझ गए कि उन्हें प्रेम हो गया। अब उन्होंने इस बात को अपने घर वालों से कही। घर वाले भी इसको लेकर राजी हो गए। बस अब क्या था, उन्हें एक दूसरे से प्रेम के बाद शादी भी हो गई। हर किसी ने अपने जीवन में प्रेम किया होता है। हर कोई कभी न कभी किसी से प्रेम किया होता है। किसी की प्रेम कहानी पूरी दुनिया जानती है और कुछ की प्रेम कहानी नहीं जानती। यहाँ पर हमने प्रेम कहानी लिखी है। ये सभी प्रेम कहानी हिंदी प्रेम कहानी काफ़ी मज़ेदार हैं। इस सभी प्रेम कहानी को पढ़ने के बाद आपको भी अपनी प्रेम कहानी याद आ सकती है। एक बार की बात है,
मैं अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था। मेरे घर से बाजार तक जाने के रास्ते में काफ़ी सुनसान रास्ता पड़ता था। कुछ दूर के रास्ते में कोई भी नहीं रहा करता था। मैं रोज़ इसी रास्ते से बाजार जाया करता था। आज भी मैं इसी रास्ते से बाजार जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत ही डरी हुई थी। उसे डरा हुआ देख मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ है, तुम डरी हुई क्यों हो? लड़की ने कुछ लड़कों की ओर इशारा किया। मैं समझ अपने साथ उस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैं उन लड़कों को कहा, तुम समय शर्म नहीं आती? काफ़ी कुछ कहने के बाद उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लड़की से क्षमा मांगी। फिर मैं बाजार की ओर जाने लगा। उस लड़की ने मुझे रोका और कहा, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे रहने के लिए किराए का घर चाहिए, कि आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है, मेरे घर में एक कमरा खाली था, आप मेरे घर चलिए, अगर आपको तो आप उसमें रह सकती है, अगर आप दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। अब वह लड़की और मैं घर की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, बोलना चाह रहा था कि लेकिन नहीं बोल पा रहा था। फिर उससे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, राकेश। और आपका नाम? उसने सुंदरी। मैंने बोला, काफ़ी अच्छा नाम है। अब तक हम घर पर आ गए थे। सुंदरी ने मेरा घर देखा और वह कमरा भी देखा जिसमें उसे रहना था। सुंदरी को वह कमरा काफ़ी पसंद आया। फिर वह हमारे घर में रहने लगी। मैं उसे जब भी देखता था तो मेरे में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं उसके मन में होती थी या नहीं। एक दिन मैं और सुंदरी घूमने जा रहे थे। मैंने सोचा था कि आज मैंने सुंदरी को अपने मन की बात कहूँगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम बाइक से चल रहे थे। मैंने सुंदरी से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सुंदरी से कहा मैंने कहा, बोलो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ज़्यादा खुशी के कारण मैं अपने बाइक को संभाल न सका और हमारे बाइक का दुर्घटना हो गया। मैं तो बच गया, लेकिन सुंदरी ने अपनी जान को गंवा दी। पर आज मेरे दिल में सुंदरी जिंदा है। मेरी प्रेम कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगी। मैं एक छोटे से ऑफिस में काम किया करती थी। मैं अपने काम से खुश नहीं थी। मुझे रोज़ ऑफिस में एक जैसा काम करने को मिलता। ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करना बहुत होता था, इसके कारण मुझे सारा दिन बैठना होता था। लेकिन मुझे बचपन से ही ऐसे काम को करना पसंद था जो खेलते कूदते करना हो। मैं इस ऑफिस में पिछले 1 साल से काम कर रही थी। अब मुझे काम करने का मन नहीं करता था, पर पैसों के लिए मुझे काम करना पड़ता था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में गई। मुझे बॉस ने एक नई लड़के से मिलवाया। वह लड़का नया था, उसे मेरे अंदर काम करना था। बॉस ने मेरे साथ उस लड़के को भेज दिया। मुझे उस लड़के पर पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी बॉस की बात तो माननी होगी। मैंने उस लड़के का नाम पूछा। उसका नाम था आकाश। दोनों बगल में बैठकर काम करने लगे। पहले मैंने उसको काम करने के बारे में बताती थी, फिर वह खुद से काम करता था। उस लड़के का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। मुझे वह कभी परेशान नहीं करता था। वह मेरी मदद ही करना चाहता था। कुछ समय बीता। अब वह अच्छे से काम करने के बारे में सीख गया। उसे काम करता देख मुझे काम करने का मन किया करता था। वह हर एक काम को बड़े मन के साथ किया करता था। वह अपने काम से बहुत प्रेम किया करता था। उसके साथ रहते रहते मुझे भी अपने काम से प्रेम हो गया। अब हम दोनों काफ़ी खुलकर बातें किया करते थे। मुझे पता नहीं क्यों वह सबसे अच्छा और खास लगता था। एक दिन ऑफिस में सभी की जगह को बदला जा रहा था। आज तक हम दोनों एक ही जगह बैठा करते थे, एक ही साथ खाना खाते थे और एक ही साथ काम भी किया करते थे। आज हमारी जगह को बदल दिया गया। मैं ऑफिस में इस कोने में थी तो वह ऑफिस के दूसरे कोने में था। मुझे आज पता चला कि आकाश से प्रेम करती हूँ। मैंने बॉस से कहा, अगर आप चाहते हैं इस ऑफिस में काम करें तो मुझे और आकाश को एक ही जगह पर रखें, नहीं तो मैं इस जॉब को छोड़ दूँ। बॉस ने आकाश को बुलाया और उससे पूछा। आकाश भी मुझ करता था। फिर बॉस ने हमें एक साथ बैठा दिया। धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ता ही गया। आज भी हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कल भी प्रेम करते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।